अब युद्ध कोई भी करे, आपको भी पता है कि अर्जुन के समक्ष कोई कितनी देर टिक पाएगा। तो क्या पार्थ का मस्तक झुकेगा? नहीं झुकेगा, क्योंकि पार्थ के समक्ष या पार्थ के साथ जो चल रहे हैं, न मे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम। नमस्कार मित्रों, हम इस समय हैं महाभारत में और महाभारत का कर्ण पर्व चल रहा है। आपने 5 एपिसोड देख लिए हैं, आज 6ठा एपिसोड है। अभी तक हम 24वें अध्याय में हैं, जहाँ पे अभी अभी नकुल और कर्ण का युद्ध हुआ है और नकुल को बुरी तरह से पराजय देने के बाद कर्ण मदमत्त होकर क्षेत्र में विचरण कर रहा है। कल तो नकुल का प्राणांत ही हो जाता, लेकिन माता कुंती को दिए गए वचन के नाते कर्ण ने नकुल को अपमानित करके छोड़ दिया और वो अपमान की ज्वाला में नकुल धधक रहा है। नकुल भाग जाते हैं युधिष्ठिर के पास और इधर कर्ण ने प्रस्थान कर दिया है पांचालों की सेना से लड़ने के लिए, उनका विनाश करने के लिए। जैसे ही नकुल की पराजय होती है और कर्ण इधर मुड़ता है, पांडवों की सेना में हाहाकार शुरू। जय अयोध्या धाम। 24वें अध्याय का 56वां श्लोक कहता है, मध्यम प्राप्तम दिनकरे चक्र वृद्धि चरणम प्रभु। कि दिनकर जो है मध्य मतलब दोपहर हो गया है और उस खड़ी दोपहरी में कर्ण भूमि में रण क्षेत्र में इस तरह से विचरण कर रहा हो जैसे एक सूर्य नीचे भी है और एक सूर्य ऊपर तो है ही। अब कर्ण ने सेना का संहार करना शुरू किया। घबराहट हो जाती है, लोग भगदड़ मच जाती है, कोई भगदड़ में ही कितनों की मृत्यु हो जाती है। घोड़े भाग रहे हैं, हाथी भाग रहे हैं, हाथी की तरह कुचल गया, कितने लोग मर जाते हैं। शरंतः शोणितम गात्र नरगा इव जलश्रवाह, यानी कि जैसे झरने से पानी टपकता है वैसे इन गजों और बाजियों के शरीर से रक्त टपक रहा है। ये दृश्य है उस भगदड़ का जहाँ कर्ण ने अपना प्रवाह शुरू किया है। चतुरंगिणी सेना को काटता हुआ, छांटता हुआ, अस्त्रों दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता हुआ, रणभूमि को चीरता हुआ जैसे अंधकार को चीरता है सूर्य, कर्ण आगे बढ़ रहा है। 24वें अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में कर्ण के पराक्रम की गाथा लिखी हुई है कि किस तरह से वो सेना को काट रहा है। जैसे घर की महिलाएं साग काटती हैं ना, उस तरह से वो सेना को बलि पे चढ़ा रहा है। अब कर्ण का टारगेट कौन था? पांचाल सेना, पांचाल के लोग। तो पांचाल के महारथी जब भाग रहे होते हैं कर्ण से, तो कर्ण ने उनको पीछे से प्रहार करना शुरू कर दिया कि भागो, कहाँ तक भागोगे। इति श्री महाभारते कर्ण पर्वाणि कर्ण पराक्रमे चतुर्विंश अध्याय समाप्त हुआ। 25वें अध्याय में चलते हैं। संजय ने कहा कि हे महाराज, युत्सु तुम्हारी सेना को, तुम्हारे पुत्र की सेना को बड़ी संख्या में भगाने लगा और उस समय तुम्हारी सेना से युद्ध करने आए हुए उलूक ने जब देखा कि युत्सु हमारी सेना को भगा रहा है, उसने कहा खड़ा रह, खड़ा रह। युत्सु खड़ा हो गया, दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। घोर संग्राम होने के बाद उलूक ने युत्सु के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उलूक ने युत्सु को हरा भी दिया। इधर श्रुतकर्मा का युद्ध होता है। अब इधर उलूक, युत्सु, श्रुतकर्मा, शकुनी, इन सब के युद्ध भी हो रहे हैं। हम इन युद्धों से आगे बढ़ते हैं। हम तुमने शकुनी के बारे में बस इतना पढ़ा है, इतना जाना है कि ये बहुत कपटी था, लेकिन शकुनी एक महावीर भी था, महारथी भी था। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। एक देश का राजा है वो, सामान्य पुरुष तो वैसे भी नहीं हो सकता। इन्हीं युद्धों के बीच जब धृष्टद्युम्न आगे बढ़ रहा होता है तो कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को रोक लिया। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र, द्रौपदी का भाई, अर्जुन का साला, और कृपाचार्य को तो आप जानते ही हैं। कृपाचार्य की बहन से आचार्य द्रोण का विवाह हुआ था। कृपाचार्य का युद्ध कौशल आचार्य द्रोण की तरह ही था। वो गौतम वंशज ऋषि, तपस्वी और ओजपूर्ण थे। जब कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को रोका तो पांडवों को ये भय आ गया कि शायद अब धृष्टद्युम्न का वध हो जाएगा, क्योंकि कृपाचार्य निस्संदेह द्रोणाचार्य के वध के बाद बहुत क्रोध में थे। अब कृपाचार्य के प्रहार से द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न बिल्कुल व्याकुल, बेहवल और मदमत्त हो चुका है कि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, कहाँ भागूँ। रथ टूट चुका है, घोड़े मर चुके हैं, किसी भांति दूसरे रथ पर भागने की चेष्टा कर रहा है और कृपाचार्य ने बाणों की वर्षा कर दी है, छाती बेंध डाली है उसकी। उसे ये समझ आ गया था कि या तो अर्जुन के पास भागूं या भीम के पास भागूं, तभी शायद मेरा जीवन संभव हो पाएगा, नहीं तो मेरी मृत्यु तो निश्चित हो गई है अभी। एन केन प्रकारेण वो भागने की चेष्टा करता है और सफल हो जाता है, भाग जाता है। इधर कृतवर्मा का युद्ध हो रहा है शिखंडी से। मित्रों, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि ये कितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या क्या हैं, बट आज के टाइम पे जो LGBTQ जैसी बातें हो रही होती हैं, हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम प्रश्न खड़ा करते हैं, हम हंसते हैं। तो हम रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे जो मुझे समझ आता है, जितना भी ज्ञान, जितनी बुद्धि मेरे पास है, शिखंडी क्या था? अगर देखा जाए तो आज के मापदंड में, आज के मेजरमेंट में शिखंडी भी वहीं एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, राइट। लेकिन शिखंडी एक महापराक्रमी थे। क्या शिखंडी को मौका नहीं मिला था? भीष्म के सामने खड़ा होकर शिखंडी ने युद्ध किया था। कृतवर्मा से शिखंडी युद्ध कर ही रहा है, सेना को लीड कर रहा है वो। तो ऐसा नहीं है कि एंशियन टाइम पे LGBTQ जैसे लोगों को या भेदभाव ऐसा कुछ रहा था, ये लोग सम्मान नहीं देते थे।
अवसर नहीं मिलता था। तो ये सारी बातें मिथ प्रूव होती हैं कि उस टाइम पे क्या था। जब विराट युद्ध हुआ था तो अर्जुन क्या थे, राइट। तो सम्मान हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, लेकिन आपको वो सम्मान डिजर्व करना चाहिए। अगर आपके कार्य कुछ ऐसे हैं कि आपको लोग वांछित दृष्टि से देखें तो डजंट मैटर आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो रिस्पेक्टेबल हो तो डजंट मैटर आप किस जेंडर के हो, सम्मान तो मिलेगा ही आपको। तो यहाँ पे कृतवर्मा का और शिखंडी का भीषण युद्ध हो रहा है और एक तरफ कर्ण इनके सेना को काट रहा है और एक तरफ पार्थ केशव के साथ कौरव की सेना पर चढ़े चले जा रहे हैं। इस समय त्रिगर्त देश के राजे कौरव, शिव देश के राजे शाल्व और संशक्तक तथा नारायण नामक बड़े भारी सेना दल के योद्धा अर्जुन पर चढ़ गए। हे महाराज, हे भारत, सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, सौश्रुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा, भाइयों से घिरा हुआ त्रिगर्त राज और महाधनुर्धर, अनेक प्रकार के शास्त्रों में चतुर उसके पुत्र, ये सब मिलकर के एक साथ अर्जुन पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। अब युद्ध कोई भी करे, आपको भी पता है कि अर्जुन के समक्ष कोई कितनी देर टिक पाएगा। तो धीरे धीरे हमारा युद्ध उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस दिशा में हमने एक्सपेक्ट करा हुआ था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, राइट। तो क्या पार्थ का मस्तक झुकेगा? नहीं झुकेगा, क्योंकि पार्थ के समक्ष या पार्थ के साथ जो चल रहे हैं, नमे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम। और उससे भी पहले उन्होंने पार्थ को क्या बोला था कि हते वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम ततो तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने ये छोटे मोटे राजा कितनी देर रुक पाएंगे। और धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये कर्ण पर्व यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चलेगा, राइट। तो बने रहिए और हम जल्दी ही कर्ण पर्व को ख़त्म करने वाले हैं। इसमें भी हमने कर्ण वर्सेस अर्जुन के एंगल को ही ज़्यादा दिखाया है, बाकी योद्धाओं के युद्ध को हमने काटा हुआ, आपको पता ही है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर ऐसे ग्रंथ, ऐसे चैप्टर्स, ऐसे कुछ वर्सेस आपको देखने हैं तो मुझे मोटिवेट करते रहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद। गाइज, कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि अब लाइफ ख़त्म हो रही है तो क्या किया जाए, अब कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं, सब अंधकार ही अंधकार है, कोई लाइट नहीं है, कोई वे नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो जब भी आप बहुत लो फील करें, अपनी शक्तियों को जगाएं, जैसे कर्ण ने जगाया था। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो। आपको लग रहा है किस्मत के मारे हैं तो किस्मत को बोलिए, भाग्य को बोलिए, नियति को बोलिए कि नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, और ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। अगर ऐसा नहीं करोगी तो पलट दूंगा, निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यो भागती कब तक फिरोगी, अरे यो वंशिके कब तक चलोगी, चुराओगी कहाँ तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा।